हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे पास्ट के फोर्थ पार्ट को, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है, पास्ट के फोर्थ पार्ट को नाम दिया गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम पास्ट के। पास्ट में 4 पार्ट थे, जैसे कि आप जानते हैं। प्रेजेंट में 4 पार्ट हैं, पास्ट में 4 पार्ट है और फ्यूचर में 4 पार्ट है। तो आज हम पास्ट के फोर्थ पार्ट पे हैं, ठीक है। और इसकी पहचान आपको याद होगी, नहीं याद है तो फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस टाइम। टाइम जरूर दिया होगा, ये बात आपको याद रखनी है। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम जरूर दिया होगा सेंटेंस में। संडे, मंडे, 2 घंटे, 5 घंटे, 5 मिनट, ठीक है। 2 साल, 10 साल ऐसे दिए होंगे, ठीक है। चलिए, रूल क्या थे इसके, रूल में लिख देता हूँ एक बार। सिंपल के लिए रूल, सिंपल के लिए आपको क्या करना है, हैड प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अगर कोई प्लेस दिया तो प्लेस लिख लेना, आपको जगह का नाम दे रखा हो। सिंस फॉर दिया हो, सॉरी सिंस फॉर हम लगाएंगे, सिंस या फॉर में से एक, प्लस टाइम। अच्छा, नेगेटिव हो तो आपको क्या करना है, नेगेटिव हो तो आपको यहां क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव हो तो क्या करना है आपको, इंटेरोगेटिव हो तो आपको यहां लगा देना है जो काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट, ये आपको लगा देना है सब्जेक्ट बीच में। तो सिंपल अगर सेंटेंस है तो जो काम करने वाले को हम शुरू में लिखते हैं, नेगेटिव में भी हम शुरू में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें कहाँ लिखना होता है, हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल बाद, ठीक है। चलिए, अब हम लिखेंगे सेंटेंस कुछ, और कैसे बनाना है वो देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस पहले लिख लेते हैं सिंपल पे, और सिंपल पे सेंटेंस में लिख देता हूं, राम 2 घंटे से जा रहा था, सीता 5 घंटे से जा रही थी। नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं क्योंकि इस जगह कम पड़ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे बाकी सेंटेंसेस लिख लेते हैं। और वे 5 दिन से जा रहे थे, मैं 1 महीने से जा रहा था। ये हमने सेंटेंस लिख लिए। अब इनको बनाना कैसे है, तो चलिए कैसे बनाना है तो बनाते हैं इनको। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सिंपल के रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखना होता है, जो काम कर रहा है, तो आप लिख लीजिए राम। फिर आपको रूल पे आना है। रूल आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, हैड, तो आप लिखिए हैड। फिर रूल में लिखा है बिन, आप लगाएंगे बिन। फिर रूल में क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो आप लिख दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। फिर प्लेस भी लिखा है, इस सेंटेंस में प्लेस नहीं है। अगर सेंटेंस में प्लेस दिया तो आपको प्लेस भी लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि दिल्ली जा रहा था, मुंबई जा रहा था, घर जा रहा था, स्कूल जा रहा था, तो वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल हमारे सेंटेंस में कोई भी ऐसे जगह का नाम नहीं दिया, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास फिर लगाना है सिंस या फॉर। तो सिंस के लिए जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सिंस आपको फिक्स टाइम के लिए लगाना होता है, फिक्स टाइम के लिए। फॉर आपको कब लगाना है, नॉट फिक्स टाइम, नॉट
फिक्स टाइम नहीं हो तो आपको फॉर यूज़ करना है, ठीक है। तो इस फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया, राम 2 घंटे से जा रहा था। 2 घंटे क्या फिक्स है? नहीं, फिक्स नहीं है, ठीक है। 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, सुबह शाम कल 2 महीने पहले 2 घंटे हो सकते थे, सुबह हो सकते थे 2 घंटे, यानी फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा फॉर, ठीक है। तो आप लगाएंगे यहाँ पे फॉर। उसके बाद क्या दिया रूल में, सिंस फॉर लगा लिया आपने। फिर दिया टाइम, रूल में टाइम दिया तो आप टाइम लिखेंगे। टाइम कितना है, 2 घंटे, तो आप लिख देंगे 2 आवर्स। आप न्यूमेरिकल भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एज पर योर ऑन चॉइस, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। सीता 5 घंटे से जा रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम कर रहा है उसका नाम लिख लीजिए, सीता। और फिर रूल को फॉलो करते हैं। रूल में क्या है, सिंपल के लिए रूल आपको देखना है, हैड क्या दिया, सबसे पहले हैड दिया तो आप लिखेंगे हैड। फिर क्या दिया है, बिन दिया है तो आप बिन लिख लीजिए रूल में। फिर रूल में क्या दिया है, आप देख पा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फिर प्लेस दिया है, चूँकि इस सेंटेंस में हमारे पास प्लेस नहीं है, ठीक है। अगर प्लेस होता तो मैं यहाँ प्लेस लिख देता, ठीक है। फिर फिलहाल हमारे सेंटेंस में प्लेस नहीं है। अगर मान लेते सीता 5 घंटे से स्कूल जा रही थी तो मैं यहाँ लिखता टू स्कूल। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है, ठीक है। तो अगर वो स्कूल जा रही थी सीता 5 घंटे से, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे स्कूल, क्या लिख दूँ, स्कूल। अगर मैं स्कूल जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लेस आपको लिखना पड़ेगा टू स्कूल, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्लेस लिख लिया आपने। अब लिखना है आपको सिंस या फॉर में से एक। तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, फॉर। क्यों, क्योंकि यहाँ सीता 5 घंटे कभी भी हो सकते हैं, सुबह हो सकते हैं, शाम हो सकते हैं, 2 दिन पहले हो सकते थे 5 घंटे, यानी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा। फिर आपको टाइम लिखना है। रूल में क्या दिया, टाइम, तो आप लिख देंगे टाइम। टाइम कितना है इसमें, 5 घंटे है, यानी 5 आवर्स आप लिख सकते हैं। आप न्यूमेरिकल में भी 5 लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं 5, ठीक है, 5 आवर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया आपको, आपको जो है नेक्स्ट सेंटेंस पे क्या दिया था, नेक्स्ट सेंटेंस पे हमने लिखा था वे दो दिन से जा रहे थे और मैं 2 महीने से जा रहा था। तो रूल क्या था, हैड बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लेस दिया था आपको प्लेस लिख लेना है, सिंस फॉर में से एक और प्लस टाइम लगाना है आपको, ठीक है। चलिए सेंटेंस क्या होगा आपका, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका, सबसे पहले जो काम कर रहा है दे, फिर रूल को फॉलो करना है, हैड दिया तो आपको हैड लिख लेना है, फिर बिन दिया आपको तो बिन लिख लेना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिख लेंगे, फिर प्लेस दिया है तो इस सेंटेंस में कोई भी प्लेस नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, फिर सिंस फॉर में से एक लगाना है आपको, तो सिंस या फॉर लगेगा, चूँकि 2 दिन है तो 2 दिन कभी भी हो सकते हैं, पिछले महीने भी 2 दिन हो सकते थे, इस महीने भी 2 दिन हो सकते हैं, ठीक है, कभी भी 2 दिन हो सकते हैं, तो फिक्स नहीं है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर, क्योंकि जब टाइम फिक्स नहीं होता तो आपको फॉर लगाना होता है और टाइम फिक्स होता है तो आपको सिंस लगाना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ फॉर लगाएंगे। फिर क्या दिया है, टाइम दिया है तो आप टाइम लिख लीजिए, टाइम है 2 डेज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे पहले जो काम कर रहा है उसका नाम लिख लीजिए आई, फिर क्या रूल में लिखना है आपको, हैड, तो आप हैड लिख लीजिए, फिर रूल में क्या दिया बिन, तो आप लिखेंगे बिन, फिर रूल में क्या दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो आप लिख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर क्या दिया प्लेस, तो इस सेंटेंस में कोई भी प्लेस नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, फिर क्या दिया सिंस फॉर, तो आप लिख लेंगे सिंस फॉर में से एक, क्योंकि 2 महीने हैं, 2 महीने कभी भी हो सकते हैं, ठीक है, पिछले साल भी 2 महीने हो सकते थे, इस साल भी 2 महीने हो सकते हैं, यानी कभी भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है 2 महीने, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लेंगे 2 मंथ्स। उसके बाद आपको लिखना है टाइम, टाइम क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी, इसे मिटा देते हैं। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हमने लिख लिया, ठीक है, आपको प्लेस लिखना था, प्लेस दिया नहीं है, आपको लिखना है सिंस फॉर, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे फॉर, फॉर जो है क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 महीने कभी भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फॉर लिखना है, अगर फिक्स टाइम होता तो हम सिंस लिखते, ठीक है।
उसके बाद टाइम दिया, टाइम कितना दिया 2 महीने, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 मंथ्स। ठीक है, ये सेंटेंस आपके सिंपल हो गए। ठीक है, अब आपको जो है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहाँ नेगेटिव रूल लिख लेते हैं फिर से एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैं यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के रूल लिख देता हूँ। सेम सिंपल वाले ही हैं, बस आपको क्या लगा देना, नॉट लगा देना। ठीक है, तो सिंपल के लिए क्या आते हैं, हैड प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस प्लेस प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में आपको क्या करना है, बस यहाँ पे क्या कर देना है, आपको यहाँ पे नॉट लगा देना है। क्या करना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम एज। तो सेंटेंस लिख लेते हैं पहले और फिर बना लेते हैं इसको। राम सोमवार से नहीं जा रहा था, सीता 5 दिन से नहीं जा रही थी। ठीक है, वे 2020 से नहीं जा रहे थे। मैं जून से नहीं जा रहा था। ठीक है, ये सेंटेंस लिख लिए। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रूल में नेगेटिव में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो काम कर रहा है उसका नाम लिख लीजिए। कौन काम कर रहा है, तो फर्स्ट सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, राम, तो आप लिख लीजिए राम। सेकंड में कौन काम कर रहा है, सीता। थर्ड में कौन काम कर रहा है, वे यानी दे। फोर्थ में कौन काम कर रहा है, मैं यानी आई। ठीक है, ये लिख लिया। अब आपको रूल लगाना है। सबसे पहले रूल में आपको क्या दिया है, हैड दिया है, तो आप लिख लीजिए हैड, हैड, हैड और हैड। फिर रूल में आप देख पा रहे हैं नॉट दिया आपको, तो आप लिख लीजिए नॉट, 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 नॉट और नॉट। फिर रूल में क्या दिया है, बिन दिया है, बिन दिया है, तो आप बिन लगा लीजिए। बिन, बिन, बिन और बिन, ये लगा लिया। फिर रूल में क्या दिया आप देख पा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आप लगा दिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। गो में आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। फर्स्ट फॉर्म गो है उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। फर्स्ट फॉर्म गो है उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। फिर क्या दिया है, प्लेस, तो किसी भी सेंटेंस में हमारे पास प्लेस नहीं दिया। अगर प्लेस दिया तो मैं यहाँ टू लगाकर क्या लिख देता, यहाँ मैं लिख देता जैसे राम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, तो मैं क्या लिख देता यहाँ, टू स्कूल। क्या लिख देता, टू स्कूल। फिलहाल इस सेंटेंस में हमारे पास प्लेस नहीं है तो उसे हम हटा देते हैं, और अगर ऐसी कोई जगह दे रखी है स्कूल या कोई भी जगह दे रखी है तो आपको टू लगाकर वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मैं और भी जब आगे की वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें प्लेस भी लूँगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अभी फिलहाल मैं आपको सिंपल ही बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जब एक बार पकड़ में आ जाएगी चाहिए तो मैं और थोड़ा इस सेंटेंसेस को मॉडिफाई करूँगा। ठीक है, चलिए, तो गोइंग लिख लिया आपने। अब लिखना है प्लेस, तो लिख लिया, प्लेस का एग्जाम्पल देकर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वैसा आप लिख लेना अगर प्लेस है तो। ठीक है, फिर आपको लिखना है सिंस फॉर, तो सिंस कब, फॉर कब लगाना होता है आपको, फॉर नॉट फिक्स टाइम के लिए, नॉट फिक्स टाइम। और सिंस कब लगाना है, फिक्स टाइम के लिए। फिलहाल पहले सेंटेंस में देखते हैं, सोमवार है तो सोमवार क्या फिक्स है, यस। सोमवार कब आता है, सोमवार आएगा आपका रविवार के बाद ही आता है सोमवार, ऐसा तो नहीं कभी भी सोमवार आ जाएगा। ठीक है, यानी संडे के बाद ही मंडे आता है। ठीक है, तो ये टाइम फिक्स है। ठीक है, सोमवार फिक्स है तो उस केस में आपको सिंस लिखना पड़ेगा।
और उसके बाद आपको लिख लेना है टाइम। तो टाइम क्या है इसमें, मंडे, तो आप लिख लेंगे सिंस मंडे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, सिंस या फॉर लगेगा। 5 दिन है, सीता 5 दिन से नहीं जा रही थी। 5 दिन क्या कभी भी हो सकता है, यस कभी भी हो सकता है। तो कभी भी हो सकता है तो आपको क्या लगाना होता है, फॉर। ठीक है, फिर आपको लिखना है टाइम। टाइम क्या है, 5 डेज, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 5 डेज। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं थर्ड सेंटेंस में। वे 2020 से नहीं जा रहे थे। 2020 का कभी भी आ सकता है, 2019 के बाद ही 2020 आएगा। यस 2019 के बाद ही 2020 आएगा, ऐसा नहीं कि कभी भी 2020 उठकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वो टाइम फिक्स है। तो फिक्स टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि फिक्स टाइम के लिए आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। उसके बाद आपको लिखना है टाइम। आप देख पा रहे हैं टाइम लिखा है सिंस फॉर के बाद, तो आप लिख दीजिए यहाँ टाइम क्या दिया, 2020 दिया है, तो आप 2020 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में दिया है मैं जून से नहीं जा रहा था। क्या जून फिक्स है या फिक्स नहीं है, यस जून फिक्स है। जून को जो है मई के बाद ही जून आएगा। ठीक है, तो जून जो है फिक्स है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंस लगाना पड़ेगा। तो जब टाइम फिक्स है तो आपको सिंस से लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद टाइम लिखेंगे सिंस और फॉर के बाद। टाइम क्या है इसमें, जून है, तो आप लिख देंगे जून। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर टाइम फिक्स है यानी जो किसी चीज़ के बाद ही आएगा, जैसे जून है मई के बाद ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कभी भी आ जाएगा, तो उस केस में आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है सिंस। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज पे अब हम लिखेंगे इंटेरोगेटिव, यानी इसी में क्वेश्चन वाले सेंटेंस अगर आ जाएं तो कैसे बनाएंगे आप, इंटेरो। तो इंटेरोगेटिव में बता चुका हूं कि काम करने वाले को हमें कहाँ रखना होता है, शुरू में नहीं रखना होता है, हमें बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद एक स्टेप के बाद रखना होता है। ठीक है, तो सिंपल के लिए रूल आपको पता ही है, सिंपल। फिर भी लिख देता हूं मैं, हैड प्लस बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस प्लेस, अगर तो आप प्लेस लिख लेंगे, प्लस सिंस फॉर दिया है, सिंस फॉर में सेक लगाना होगा आपको, प्लस आपको टाइम। ठीक है, चलिए इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना आपको, जैसा कि मैं बताया है कि शुरू में काम करने वाले को नहीं लिखना है और उसे हमें कहाँ लिखना है, एक स्टेप के बाद लिखना है। यानी अब हम जो है सब्जेक्ट को कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको हमें यहाँ डालना है। ठीक है, शुरू में अब नहीं डालना। ठीक है, सिंपल और नेगेटिव में ध्यान रखना है कि हम शुरू में जो है काम करने वाले को लिखते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव के केस में हम एक स्टेप छोड़कर हम उसे काम करने वाले को लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस लिख लेते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या राम 2 घंटे से जा रहा था, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या सीता 2 घंटे से जा रही थी, क्या वे 2 घंटे से जा रहे थे, क्या मैं 2 घंटे से जा रहा था। आप टाइम चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक है, चलिए तो सेंटेंस बनाना कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले तो रूल को आपको फॉलो करते जाना है। सबसे पहले क्या लिखा है आपका, हैड लिखा है, तो आप सब में हैड लिख दीजिए। हैड लिख देते हैं सब में, हैड 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 और हैड। फिर रूल में क्या लिखा है, सब्जेक्ट। आप देख पा रहे हैं हैड के बाद सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, अब उसका नाम लिखना है यहाँ पे। शुरू में हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो अब उसका नाम लिख देते हैं। पहले में कौन काम कर रहा है, राम, तो आप लिख दीजिए राम। सेकंड में सीता काम कर रही है, तो सीता। थर्ड में कौन काम कर रहा है, वे यानी दे। फोर्थ में कौन काम कर रहा है, मैं यानी आई। अच्छा, उसके बाद क्या रूल में दिया है, बिन दिया है, तो आप लिख दीजिए बिन। यहाँ बिन 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 और बिन लिख देना है आपको। फिर क्या रूल में दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी।
तो आप लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी गोइंग, 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 गोइंग। फिर क्या रूल में दिया है, प्लेस। तो फिलहाल हमारे सेंटेंस में कोई भी प्लेस नहीं आएगा। अगर प्लेस हो तो हम यहाँ पे प्लेस लिखेंगे। जैसे राम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा। क्या राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा था? स्कूल अगर आता तो हम यहाँ लिखते टू स्कूल। क्या लिखते? टू स्कूल। अगर कोई भी प्लेस दिया और जगह दिया तो आपको उसके पहले टू लगाना जरूरी होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अगर कोई जगह का नाम आ जाए तो जैसे आगरा है तो टू आगरा लिखेंगे, स्कूल है तो टू स्कूल लिखेंगे, घर है तो टू होम लिखेंगे, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। फिलहाल इस सेंटेंस में हमारे पास कोई भी जगह नाम नहीं है, ठीक है। एक बार मैं आपको लिख कर यहाँ पे फिर हटा देता हूँ। जैसे लिखा होता है स्कूल जा रहा था तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टू स्कूल। क्या राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा था? तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पे टू स्कूल। फिलहाल इस सेंटेंस में नहीं है तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में अगर जगह का नाम दे रखा है तो आपको क्या करना है, आपको जो है टू लिख कर जो है उस जगह का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्लेस तो है नहीं हमारे पास, अब हमारे पास है सिंस फॉर। तो सिंस फॉर में सेक लगाना है। तो 2 घंटे है, 2 घंटे कभी भी हो सकता है, तो फिक्स नहीं है 2 घंटे, तो आपको क्या लगाना है, फॉर। यहाँ भी क्या है, 2 घंटे है, 2 घंटे फिक्स नहीं है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर। सिंस तभी लगाना है जब टाइम फिक्स हो, ठीक है। थर्ड में भी 2 घंटे है, तो फिक्स नहीं है 2 घंटे, तो कभी भी हो सकते हैं, सुबह शाम कल परसों 2 दिन पहले, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर, क्योंकि फिक्स नहीं है। फोर्थ सेंटेंस में 2 घंटे है, तो यहाँ भी आप क्या लगाएंगे, फॉर। तो ध्यान रखना है, अगर कोई फिक्स टाइम है, जैसे मंडे दिया होता है तो मंडे संडे के बाद ही आता है, तो उस केस में आपको सिंस लगाना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल हमारे पास इसमें 2 घंटे दिए हैं तो हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। या जून दिया होता है तो जून जो है मई के बाद ही आता है, ठीक है। तो उस केस में हमें सिंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, सिंस फॉर आपने लगा लिया। अब आप लगाएंगे टाइम। टाइम क्या दिया है पहले सेंटेंस में, 2 घंटे, तो आप लिख लीजिए 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स और 2 आवर्स। ये आपने टाइम लगा दिया और ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो ये तीनों तरह के सेंटेंस हमने बना लिए, सिंपल भी बनाया, नेगेटिव बनाया और इंटेरोगेटिव बनाया, मतलब तीनों तरह के सेंटेंस हमने कवर कर लिए, ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो मैं और ज़्यादा जो है बड़े लेवल पे बनाऊंगा, ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। सो इसलिए आप जो है मुझसे जुड़े रहें, ठीक है, और मेरे वीडियोज़ को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मेरे नए वीडियोज़ आएँ आपको वो तुरंत मिल जाएँ, ठीक है। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ और आप उनमें ढूंढते रह जाएंगे, ठीक है। चलिए, मुझे आशा है कि आपके वीडियो समझ में आए हुए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हियर, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।